गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम सुनते ही रगों में खून दौड़ने लगता है। ये नाम हमारी आत्मा की शक्ति है, हमारे विवेक को जगाता है और कायरों को भी वीर बना देता है। आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा की जिसने अपना सब कुछ धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। ये कहानी है साहस की, त्याग की और अटूट विश्वास की। 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में एक बालक का जन्म हुआ। गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के घर आया ये बच्चा गोविंद राय कहलाया। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। जब गुरु तेग बहादुर जी असम और बंगाल के दौरे पर गए थे, तब पटना के भक्तों ने इस बालक की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। सालिसराय जौहरी के घर में बड़े होते हुए गोविंद राय ने पटना की गलियों में अपना बचपन बिताया। बचपन से ही इसमें कुछ अलग बात थी। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कलम। शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। फारसी, संस्कृत, हिंदी सभी भाषाओं का ज्ञान। मानव प्रकृति ने इसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया हो। पटना के लोग इस बालक को प्यार से देखते थे। हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, सभी गोविंद राय के साथ खेलना चाहते थे। जब 1671 में गुरु तेग बहादुर जी से परिवार को पंजाब वापस बुलाया तो पटना के निवासियों का दिल टूट गया। शहर के लोग मीलों दूर तक इस छोटे राजकुमार को विदा करने आए थे। कोई जानता था कि ये बालक एक दिन इतिहास बदल देगा। लेकिन जिंदगी ने जल्दी ही इस बालक को परीक्षा में डाल दिया। 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ। औरंगजेब के अत्याचार के सामने वे अडिग खड़े रहे। कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए, धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपना शीश कटवा दिया। जब ये खबर पटना पहुंची तो 9 साल के गोविंद राय ने रोया नहीं, उसका खून खौला, उसकी आंखों में आग दिखी। उस दिन गोविंद राय मर गया और गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ। एक बच्चे के मन में यह संकल्प जगा कि अब जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरु गद्दी पर बैठते ही उन्होंने घोषणा की, मैं सिर्फ उपदेश देने नहीं आया, मैं जुल्म को तोड़ने आया हूं। यह कोई साधारण बात नहीं थी, ये क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी थी। गुरुजी ने समझ लिया था कि सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, अत्याचारियों से लड़ना होगा, धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठानी होगी। आनंदपुर साहिब में गुरुजी ने अपना दरबार स्थापित किया। यहां उन्होंने सिखों को न सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा दी बल्कि युद्ध कला भी सिखाई। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, सभी कुछ। गुरुजी चाहते थे कि उनके सिख संत भी हों और सिपाही भी। वे जानते थे कि आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां हैं। 1699 में वैसाखी का दिन आया। ये दिन सिख इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। आनंदपुर साहिब में हजारों श्रद्धालु इकट्ठे हुए। बसंत का मौसम था, खेत लहलहा रहे थे। लेकिन गुरुजी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने देखा था कि उनके सिख अभी भी डरते हैं, अभी भी झुकते हैं। उन्हें एक नई पहचान चाहिए थी। गुरुजी ने तलवार निकाली और पूछा कि कौन है जो अपना शीश दे सकता है। सन्नाटा छा गया। हजारों लोग थे लेकिन कोई आगे नहीं आया। फिर लाहौर से आया दयाराम आगे आया। गुरुजी उसे तंबू में ले गए। थोड़ी देर बाद खून से भरी तलवार लेकर वापस आए। फिर पूछा, और कौन है? दिल्ली का धर्मदास आगे आया। फिर द्वारका का हिम्मत राय, गुजरात का मोहकम चंद और बिदर का साहिब चंद। 5 सिर, 5 जाने। लेकिन जब गुरुजी तंबू से बाहर आए तो पांचों जिंदा थे। ये था पंज प्यारों का जन्म। गुरुजी ने उनके साहस की परीक्षा ली थी। उस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई। गुरुजी ने कहा, खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में हों करो निवास। और फिर एक ऐसी घोषणा की जो मानवता के लिए अभूतपूर्व थी। आज से गुरु और सिख बराबर हैं। ये सिर्फ धार्मिक घोषणा नहीं थी, ये समानता का संदेश था। ये बताता था कि सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्यों को अपने बराबर बनाए। गुरुजी ने खुद पंज प्यारों से अमृत लिया। गुरु ने शिष्य से दीक्षा ली। ये दुनिया में पहली बार हुआ था। खालसा का मतलब था निडर होना, अडिग होना, अन्याय के सामने झुकना नहीं। गुरुजी ने खालसे को सिंह बनाया, शेर की तरह निडर, शेर की तरह गर्वीला। 5 ककार दिए, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये सिर्फ निशानियां नहीं थीं, ये जीवन जीने का तरीका थीं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का नारा गूंजा। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये जीवन जीने का तरीका था। लेकिन खालसा बनाना आसान नहीं था।
गुरु गोबिंद सिंह जी को 14 से ज्यादा युद्ध लड़ने पड़े, लेकिन ये युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं थे। ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए थे, अन्याय के खिलाफ थे। पहाड़ी राजाओं ने मुगलों से मिलकर गुरुजी पर हमले किए, आनंदपुर साहिब को घेर लिया। महीनों तक घेराबंदी चली, खाना पानी की कमी हो गई, लेकिन गुरुजी ने हार नहीं मानी। हर युद्ध में वे आगे खड़े रहे, हर मुश्किल में अपने सिखों का हौसला बढ़ाया। निर्मोहगढ़ की लड़ाई हो या भसौर की, गुरुजी हमेशा अपने सिखों के साथ खड़े रहे। वे सिर्फ नेता नहीं थे, वे योद्धा थे। वे जानते थे कि अगर वे पीछे हटे तो उनके सिखों का मनोबल टूट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। गुरुजी के 4 साहिबजादे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये सिर्फ बेटे नहीं थे, ये धर्म के रक्षक थे। गुरुजी ने इन्हें सिर्फ प्यार नहीं दिया था, बल्कि युद्ध कला भी सिखाई थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, सभी में ये निपुण थे। दिसंबर 1704 में चमकौर की लड़ाई हुई। ये लड़ाई सिख इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण लड़ाइयों में से एक है। आनंदपुर साहिब छोड़ने के बाद गुरुजी अपने परिवार और कुछ सिखों के साथ चमकौर पहुंचे थे, लेकिन मुगल सेना ने उन्हें घेर लिया। हजारों सैनिक थे, लेकिन गुरुजी के पास सिर्फ 40 सिख थे। 18 साल के अजीत सिंह और 14 साल के जुझार सिंह ने चमकौर की लड़ाई में वीरगति पाई। दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद वे डटे रहे, अपने पिता के आदर्शों पर चलते रहे। अजीत सिंह ने कहा था, पिताजी मुझे युद्ध में जाने दो, मैं दिखाना चाहता हूं कि सिख कैसे लड़ते हैं। और वे लड़े, दुश्मनों के छक्के छोड़ा दिए, लेकिन संख्या का अंतर बहुत था। वे वीरगति को प्राप्त हुए। पंच प्यारों ने गुरुजी को युद्ध क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, गुरुजी आपको जाना होगा, खालसा पंथ को आपकी जरूरत है। यह बहुत कठिन फैसला था, अपने बेटों को छोड़कर जाना। लेकिन गुरुजी ने पंच प्यारों की बात मानी। वे जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार की नहीं, बल्कि पूरे खालसा पंथ की है। लेकिन सबसे दिल दहलाने वाली घटना अभी बाकी थी। 9 साल के जोरावर सिंह और 7 साल के फतेह सिंह को सरहिंद में पकड़ लिया गया। वजीर खान ने उन्हें अपनी अदालत में पेश किया। छोटे बच्चे, लेकिन उनका साहस देखिए। मुगल सूबेदार ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, जान बच जाएगी, तुम्हें महल में रखा जाएगा, सुख की जिंदगी मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा, हम सिख हैं, सिंह हैं, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, मौत से नहीं डरते। वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया। छोटे बच्चों को जिंदा दीवार में चुना गया, लेकिन वे हंसते रहे। उन्होंने कहा, हमारे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी भी धर्म के लिए शहीद हुए थे, हम भी उसी राह पर चलेंगे। जब दीवार गिराई गई तो भी वे जिंदा थे। अंत में उन्हें तलवार से शहीद किया गया। 7 और 9 साल के बच्चे, लेकिन उनका साहस देखकर दुश्मन भी दंग रहे। माता गुजरी जी भी इस दुख को सह नहीं सकी। अपने पोतों की शहादत की खबर सुनकर उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार धर्म की बलिवेदी पर चढ़ गया। इन पुत्तरन के सीस पर वार दिए, सुतचार दिए जीवार के। यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पिता का दर्द है, लेकिन साथ ही ये उनकी अटूट आस्था भी है। उन्होंने अपने बेटों को खो दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं खोया। इतना कुछ खोने के बाद भी गुरुजी का धैर्य नहीं टूटा, उनका संकल्प और मजबूत हो गया। वे जानते थे कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। उन्होंने औरंगजेब को जफरनामा लिखा। इस पत्र में उन्होंने मुगल बादशाह को आईना दिखाया, कहा कि वो कैसे झूठे वादे करता है, कैसे निर्दोष बच्चों को मारता है। मुक्तसर की लड़ाई में गुरुजी ने फिर से अपनी वीरता दिखाई। यहां 40 मुक्ते आए जो पहले गुरुजी को छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब वो पछता गए थे। गुरुजी ने उन्हें माफ कर दिया। ये दिखाता है कि गुरुजी का दिल कितना बड़ा था। वे जानते थे कि गुस्से से कुछ नहीं होता, प्रेम से ही दिल जीते जाते हैं। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरुजी ने एक और ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज के बाद गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। ये सिर्फ परंपरा का अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। गुरुजी ने समझ लिया था कि व्यक्ति मर जाता है, लेकिन विचार अमर रहते हैं। अब गुरु हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे, ग्रंथ के रूप में, शब्दों के रूप में, आदर्शों के रूप में। उन्होंने 5 सिखों को बुलाया, भाई धर्म सिंह, भाई संतोख सिंह, भाई साहिब सिंह, भाई गुरबख्श सिंह और भाई दीप सिंह को। गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने 5 बार मत्था टेका, 5 पैसे और नारियल चढ़ाए। इस तरह गुरु गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब जी को सौंप दी। गुरु गोबिंद सिंह जी का संदेश आज भी प्रासंगिक है।